परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 13 मार्च। परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और 20 वचन। परमेश्वर के वचन अनुसार हम विश्वासियों को यह आदर और अधिकार मिला है कि हर एक विषय में, चाहे वह कलीसिया का विषय हो या सेवा संबंधित हो या परमेश्वर के भवन से संबंधित कोई भी विषय हो, हम परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को खोज सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलें। यदि हम अपने ज्ञान के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर द्वारा ठहराया गया नियम बदल देते हैं तो हम भारी नुकसान उठाते हैं। इसलिए हमें गंभीर चेतावनी मिलती है कि प्रभु के सन्मुख ठहरना और उसके वचन के अधीन होना और उसके नियमों के अधीन होना, यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कलीसिया के गठन में यह आवश्यकता विशेष रीति से पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर के हृदय अनुसार चरवाहों की हमें ज़रूरत है और कलीसिया के साथ हमें कई दिनों तक, हाँ सप्ताहों और महीनों तक प्रार्थना करनी पड़ेगी, जिससे इस महान कार्य के लिए प्रभु ने जिनको बुलाया हो, तैयार किया हो और चुना हो, उनको हम खोज सकें। परमेश्वर की सेवा में चाहे कैसी भी जिम्मेदारी हमारे सिर पर हो, हमें परमेश्वर की इच्छा को और उसकी योजना को हमेशा खोजना चाहिए। हम नए ज़माने में जी रहे हैं या आजकल का समय तो बदल गया है, ऐसा कहकर परमेश्वर के वचन को हमें कभी भी बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकता। इसलिए अपने ज्ञान से परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा अथवा परमेश्वर की इच्छा खोजे बिना विवाह के संबंध में जोड़े जाने के द्वारा जो कुछ हानि आपने उठाई हो, वे सब वापस प्राप्त करने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। इसके लिए प्रार्थना करें। कदाचित आपके पश्चाताप द्वारा दूसरे लोग लाभ प्राप्त करेंगे। विवाह के संबंध में की गई भूल का आप पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगें। वह आपको अवश्य क्षमा करेगा और आप न केवल उन सब चीज़ों को वापस प्राप्त करोगे, लेकिन दूसरों की आशीषों के लिए भी आपका जीवन प्रभु के हाथों उपयोगी हो जाएगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।